friends, welcome you all on my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss determiners, which is a very simple topic and which is very important in every exam. Determiners जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम सिंपली एग्जाम्पल सहित डिस्कशन करेंगे, राइट? देखेंगे कि डिटरमिनर्स है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे आपसे पूछे जाते हैं और डिटरमिनर्स जो है वो आपकी एग्जाम में कैसे यूज किए जाएंगे और सिंपली तरीके से उनको कैसे आइडेंटिफाई करें आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डिटरमिनर्स मीन्स होता है टू डिसाइड समथिंग। आप लोगों ने भी डिटरमाइंड करके रखा है कि आई हैव टू गेट समथिंग स्पेशल इन माई लाइफ, राइट? इट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेशन. Without determination we cannot achieve anything else, you know already. So determiners means to decide. किसी भी चीज को अपन डिसाइड करते हैं, मन में अपन दृढ़ निश्चय बनाते हैं, किसी भी चीज को निर्धारित करते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? डिटरमिनर्स बोलेंगे. देखिए ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन. डिटरमिनर्स हमेशा नाउन से पहले यूज होंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज जो है. उसके बाद में देखिए काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स. जो काइंड्स होते हैं डिटरमिनर्स के वो कैसे कैसे होते हैं, सिंपल से तरीके से बोला मैं, ज्यादा अपन इनको डीपली नहीं लेके जाएंगे बिकॉज दिस इज ए बेसिक क्लास. और बेसिक सीखने के बाद में बाकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इजिली. आर्टिकल जो है एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा अदर्स में आ गया. दूसरा किस में आ गया? अदर्स में आ गया. यानी कि आर्टिकल के अंदर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव एक पार्ट पढ़ाया था. ये सारे के सारे एडजेक्टिव के ही एक पार्ट है. एडजेक्टिव के अंदर हमने आर्टिकल का भी मेंशन नहीं किया था, एडजेक्टिव के अंदर हमने डिटरमिनर के बारे में भी मेंशन नहीं किया था. क्यों? बिकॉज दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव. पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसके अंदर इन्हीं चीजों को, बिकॉज सारे क्या होते हैं? बिफोर नाउन. दे ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. हमेशा नाउन से पहले यूज होंगे, तो वो हम नाउन से पहले जो चीज आती है वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है. तो डिटरमिनर्स हैं उसका मतलब टू डिसाइड समथिंग, ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन, हमेशा नाउन से पहले आते हैं. काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, इनके जो काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो एक तो हो गया आर्टिकल. आर्टिकल में मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है. डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या हो गया? ए ओ एन. इनको हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे. ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा आर्टिकल का, वो हमारी स्पेशली एक क्लास आर्टिकल की होगी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वो चीज समझाई जाएगी, राइट भैया? अब देखिए अदर्स के अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं. एक तो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव के अंदर हमने मेंशन की थी एक बात, जो चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट करे. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हो गया कोई भी चीज आपको इंडिकेशन दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये एक डेमोन्स्ट्रेट कर रही है. समझ आया भाई? तो डेमोन्स्ट्रेट जो है वो भी डिटरमिनर्स में आएंगे. क्लियर है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा? दिस, दैट, दीज, दोज, एक ये आ गया. दूसरा क्या हुआ? क्वांटिफायर. क्वांटिफाई मतलब कोई भी चीज की क्वांटिटी बताए, यही चीज मैन है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्या आ गया? सम. इसमें क्या आ गया? एनी. इसमें क्या आ गया? लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, ये इसके अंदर आ गया. एक आता है पजेसिव. पजेसिव डिटरमिनर जो मैंने आपको बताया था. पजेसिव क्या होते हैं? माई, योवर, अवर, देयर, ये पजेसिव होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम दीज टू पार्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिफाई, स्पेशली वन क्वांटिफायर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम इसी पे क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे. हमारी जो क्लास होगी इसी की होगी और कितनी इजी वे में मैं आपको समझाता हूं, देखते रहना हमारा वीडियो. और अब देखते हैं आगे वाला. ओके, देखिए आपके सामने ये वाले जो डिटरमिनर्स हैं
क्वांटिफायर जिसको अपन बोलेंगे, जो क्वांटिटी बताते हैं किसी भी चीज की, वो क्या है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब आप कहोगे कि ये एक साथ आपने क्यों लिखे? तो एक साथ मैंने इसलिए लिखे हैं कि कोई भी जो कंफ्यूज है आपका वो यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए, सबसे जो मेन चीज है वो आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये हमेशा अनकाउंटेबल जो नाउन है, कौन सी नाउन है भैया? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो नाउन होगी उसी के लिए यूज होंगे, ये ध्यान में रखना है। अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या होती है, जिसमें मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं। टाइम है, मनी है, शुगर है, मिल्क है, आप सभी जानते हो अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। उसके बाद में हमारा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू जब आते हैं तो ऑलवेज यूज्ड फॉर काउंटेबल। काउंटेबल जो नाउन होगी, काउंटेबल नाउन, अरे काउंटेबल नाउन तो है बट काउंटेबल नाउन भी प्लूरल होनी चाहिए, होती है ना। एक तो क्या आ गया? सिंगुलर, दूसरी नाउन क्या होगी? प्लूरल, दूसरी नाउन क्या होगी? प्लूरल होगी। तो मैंने आपको हमारा जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो टॉपिक है उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि फ्यू जो होता है ना वो अपने आगे कैसी नाउन लेगा? प्लूरल नाउन लेगा, ये ध्यान रखना। कैसी नाउन लेगा? प्लूरल नाउन लेगा। सिंगुलर नाउन जहां आएगी वहां हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब तो हमारी बात क्या आ गई? ये आ गई कि नाउन कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। इन सब का क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल होती नहीं है, तो उसी को तो सिंगुलर ही माना जाएगा वैसे, बट ध्यान में रखना है सिंपल सी चीजें हैं। अब देखिए आपके सामने हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, यानी कि मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा और दोनों पढ़ाने के साथ साथ में आपका दोनों का कंफ्यूज होता जाएगा। आपको समझ जाना है कि जहां पर प्लूरल काउंटेबल जो नाउन है वहां पर तो द फ्यू का या ए फ्यू का या फ्यू का यूज हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए कौन सा? लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या भैया? अब देखिए एक छोटी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। ऑन माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 20% पीपल ऐसे हैं who didn't subscribe my channel and watching my videos also. So please I humbly request them, I humbly request those persons who didn't subscribe my video, please ऐसा मत कीजिए। आपके सामने बहुत ही अच्छी क्लासेस जो है वो लेके आ रहा हूं मैं। आप ही का जो है मोटिवेशन है ना वही मुझे मिल रहा है। तो जो वीडियो है वो लाइक कीजिए और उसके ऊपर कमेंट वगैरह कुछ करते रहिए। क्लास अच्छी लगे, नेगेटिव भी कर सकते हो भाई, नहीं लगे तो डोंट माइंड, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, बट बी पॉजिटिव। देखिए हमारी बात आती है द लिटिल और द फ्यू पे आती है। समझ आया दोस्तों? देखो यहां पे आपको एक चीज का ये ध्यान में रखना है कि जो द लिटिल और द फ्यू जो है उसका मतलब देखिए लिटिल शब्द जो है ना और फ्यू शब्द जो है वो कोई भी शब्द है वो कमी तो बता ही रहे हैं किसी भी चीज में। भाई कोई चीज है आपके पास उसमें कमी है तभी तो आप लिटिल या फिर फ्यू का यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये जो तीनों हैं वो कमी तो बताएंगे ही बताएंगे। क्लियर हो गया? अब जो आपके पास में है वो सारा का सारा, समझ आया? यानी कि द लिटिल का मतलब और द फ्यू का मतलब यह है कि आपके पास जो है, मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, देखना। देखो हमने ये देख ली। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे मैं आपको समझाता हूं। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो दो क्लोज बनेंगी, क्या बनेंगी? क्लोज। क्लोज को समझने के लिए हमारा जो क्लोज वाला जो टॉपिक है, क्लोज वाला जो वीडियो है उस पर जाना है, ये वाला, ठीक है भाई। उसके बाद में ये कह रहा है कि फ्रेंड ही हैड डेजर्टेड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। तो इसमें देखो दो क्लोज बन रही हैं,
एक तो वाली यहां से लेके और यहां तक, ये है। आगे क्लोज है, तीसरी क्लोज और है, बट हम यहां पे दो क्लोज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दो क्लोज की बात कर रहे हैं। देखो यहां जो है फ्रेंड, अब क्या इसमें मैं यहां फ्यू वाला ये यूज करूं, बिकॉज फ्रेंड क्या है, काउंटेबल है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही नहीं होगा, बिकॉज यहां फ्रेंड की जगह है क्या आना चाहिए? फ्रेंड्स आना चाहिए। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज इसमें क्या आएगा? द फ्यू आएगा। आपको इसके बाद में क्या मिल जाए? हैज, हैव, हैड, दैट, इज, वॉज, आर, वर। इस तरह से आपको क्लोज की जो स्ट्रक्चर मिले तो ध्यान रखना द लिटिल या द फ्यू का यूज करेंगे। समझ गए? जैसे यहां मैं लिखूं, यहां मैंने लिखा बॉयज, ठीक है, ब्लैंक बॉयज दैट वर इन द क्लास, that were in the class are making noise, are making a noise। तो देखिए that word से स्ट्रक्चर बना ना, that word से स्ट्रक्चर बना है। the few boys that were in the class, वो सारे के सारे लड़के जो क्लास के अंदर हैं वो आवाज कर रहे हैं। इसको उसी से लेके देख लीजिए। यहां पे मैं यहां लिखूं दूसरा सेंटेंस, आई लॉस्ट, आई लॉस्ट मनी, आई लॉस्ट मनी आई हैड। देखो ये वाला हैड आ गया यहां पर, मैंने बताया आपको। स्ट्रक्चर क्या बन रही है? सब्जेक्ट प्लस इनके साथ सब्जेक्ट जुड़ेगा, हैज, हैव, हैड, या फिर इस तरह से ये वाली क्लोज बनेगी। समझ जाओगे? जो चीज है उसमें से पूरी की पूरी। क्या बोला मैंने? द बॉयज, यहां पे क्या आ गया? द फ्यू, द फ्यू बॉयज। और यहां लिखा मैंने आई लॉस्ट मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या आ जाएगा? द लिटिल। समझ आ गया ना? मनी, ये थोड़ा ये ध्यान रखना कि ये क्लोज जो बनेगी वो हैज, हैव, हैड, दैट, यानी कि अपने आगे एक क्लोज लेगी। जैसे कि ये देखो, इसमें देखिए वो कहाँ गए, ये वाला है, डू नॉट वेस्ट एनर्जी। एनर्जी को हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। यू पजेज, यू पजेज, पजेज मीन्स हैव, पजेज मीन्स हैव। जो आपके पास में एनर्जी है उसको पूरी को पूरी क्या मत करो? वेस्ट मत करो, इसलिए क्या आ जाएगा? द लिटिल। ठीक है, ये वाला हो गया क्लियर। स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो क्लास में प्रेजेंट हैं कुडंट अंडरस्टैंड हिज लेक्चर, उसका लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो कौन नहीं कर सके भाई? क्लास में जितने भी हैं वो सारे के सारे की बात कर रहा है। ये तो है नहीं, इसमें कोई मेंशन नहीं दे रखा कि दो बच्चे हैं उनको समझ में आया है बाकी के नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्यू आ जाएगा। ये वाला हो गया क्लियर, समझ में आ गया आपको? मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। टाइम, देखिए टाइम के आगे एस लग जाता है, टाइम्स हो जाता है, तो फिर वह सीक्वेंस एक के बाद एक, फिर वो प्लूरल माना जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, हम आगे इसका मेंशन करेंगे आपको। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लिटिल, द लिटिल टाइम यू हैव। जो आपके पास में जितना भी टाइम है उसका पूरे का क्या करना है? आपको बेस्ट यूज करना है। तो समझ आया ना? जो चीज है उसका पूरी का ही क्या करना? यूटिलाइज हो जाना। उसमें काउंटेबल है तो द फ्यू आ जाएगा, अनकाउंटेबल है तो द लिटिल आ जाएगा। इसमें देखिए आई एट फूड यू गिव मी, जो तुमने मुझे भोजन दिया। यहाँ पे भी क्या गया? सब्जेक्ट क्लोज बन रही है, दूसरी क्लोज बन रही है, तो ये क्लोज इस पे क्या है? आई एट
पूरा का पूरा, यानी कि जितना भी था, तो क्या आ जाएगा इसमें, द लिटिल फूड, क्योंकि लिटिल पड़ गया, हाँ कम पड़ गया, उसने खाया फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई। नहीं कहते भाई तेरे को भोजन दिया वो सारा खा गया, बोलो सारा खा गया, तो भूख शांत नहीं हुई, इसका मतलब कमी तो है, लेकिन कह रहा है कि तूने जो दिया ना वो मैं सारा खा गया, फिर भी और चाहिए, क्योंकि लिटिल का यूज कर रहे हैं, फ्यू का यूज कर रहे हैं, इन सब का यूज कर रहे हैं, तो वो चीज में कमी बताएगा ही बताएगा। क्लियर है? उसके बाद में ये वाली चीज है, आई गेव द बेगर रुपीज आई हैड, जो मेरे पास थे वो रुपीज मैंने सारे ही बेगर को दे दिए, तो रुपीज जितने थे वो सारे के सारे आ गए काउंटिंग में। ठीक है, तो रुपीज को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा है, देखो समझने में बिल्कुल इजी वे में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, तो देखो आप मुझे उसमें एरर बताना, जरा सोच के, मैं लिखता हूं अभी आपके सामने, और मुझे सोच के बताना कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, ओके। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। ये क्वेश्चन है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके डिफेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें क्या एरर हो सकती है, जरा गौर फरमाइए। क्या नजर आ रहा है आपको कि भाई इसमें कौन सा वो है? इसमें सिंपल सच है, क्या आ रहा है इसमें, देखिए यहां कह रहा है कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेज, जो उसके पास में नॉलेज है वो प्रूव्ड टू बी, जो उसके पास में जो म्यूजिक है प्रूव्ड टू बी ए बून फॉर हिम, उसके लिए बून साबित हुआ जब वह बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था ना उस समय। तो यहां पे लिटिल की जगह क्या आना चाहिए, द लिटिल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, द लिटिल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहां सब्जेक्ट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां क्या बन रहा है, हैज हैव हैड वाला बन रहा है, पजेज, कोई भी चीज आपके पास में है। हो गया क्लियर, समझ आया? अब आपके सामने ये आ रहा है कि ए लिटिल और ए फ्यू है, दोनों में जो डिफरेंस तो आपको पता है कि भाई दिस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड दिस वन इज काउंटेबल प्लूरल के लिए। अब देखो इसमें यह है कि जब भी इनका यूज करोगे तो ये एक क्लोज में आपको पॉजिटिविटी बताएंगे किसी भी चीज की। जैसे कि मैं एक बेसिकली आपको मैं एक देसी भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर पे और 5 फ्रेंड आए आपके घर पे, आप उनको क्या पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, तो आपने अपनी मम्मी को बोला कि चाय बना के लेके आओ। अब वो चाय बना के लेके आई, आप जने थे 5, पीपल थे 5, और वो चाय के कप 4 लेके आई, एक रह गया, तो आपने पूछा कि एक कप कैसे नहीं बनाया, तो वो क्या बोलेंगे, आई कैन मेक ओनली 4 कप ऑफ टी because there was milk in the pot, pot में कितना मिल्क था कि 4 ही कप बने। तो क्या हुआ भाई, अगर भाई द फ्यू वाला जो है या द लिटिल वाला जो है वो तो अपने को डिस्कस ही नहीं करना, उसके लिए तो मैंने आपको क्लोज वाला सिस्टम बता दिया। अब यहाँ पे ये है कि एक क्लोज है वो पॉजिटिव सेंस दे रही है कि भाई अगर मान लीजिए न के बराबर होता तो चाय बनती नहीं, 4 कप भी नहीं बनते। वो कह रही कि ओनली 4 कप बना दिए, एक रह गया, इसका मतलब दूध क्या था, ए लिटिल। क्या आया, ए लिटिल, दूध ये था, पॉजिटिव सेंस दे रहा है यानी कि थोड़ा था। क्लियर हो गया? फिर देखो, राजू हैज ब्लैंक बुक्स सो ही कैन गिव मी ओनली 2, उसने मुझे केवल 2 दी हैं, इसलिए क्या आ गया इसमें भी, फ्यू नहीं आ सकता, बिकॉज फ्यू क्या बता रहा है, बिल्कुल नेगेटिविटी बता रहा है, इसलिए राजू हैज क्या जाएगा, ए फ्यू। क्लियर हो गया? समझ आया आपको कि ही कैन गिव मी ओनली 2 दे सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पास हैं। जैसे कि और भी अपन सेंटेंस एक बार इकट्ठे लेके देखेंगे, पहले बार इतना इसको समझ लो, आगे हम बात करेंगे किसकी। एक बार देखो बीच में, आई टुक ब्लैंक फूड इन द मॉर्निंग, भाई भोजन लिया है, इसका मतलब थोड़ा लिया है, मॉर्निंग में भोजन पूरा तो आ नहीं सकता। अगर इसको मैं द फ्यू का द लिटिल का अगर यूज होता तो आई टुक फूड
इन द मॉर्निंग दैट वॉज इन द किचन। क्या बन जाता फिर? दैट वॉज इन द किचन, जो किचन में था ना वो सारा का सारा ही भोजन मैंने ले लिया। बट यहाँ क्या कर रहा है कि आई टुक ब्लैंक फूड इन द मॉर्निंग, मैंने थोड़ा भोजन लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए लिटिल हो गया। ठीक है, अब हम लिटिल और फ्यू देखो लिटिल है और फ्यू है। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर आपको ये शो करेगा, एक जो क्लोज बनेगी ना वो आपको क्या करेगा? नेगेटिव सेंस देगा। एक क्लोज क्या देगी? नेगेटिव सेंस देगी। जैसे मैंने ए फ्यू ए लिटिल वाले में एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास कितने फ्रेंड आए हैं? 5 फ्रेंड हैं और उनके लिए आप चाय बना रहे हो। आपकी मम्मा ने क्या बनाया? 4 कप बनाए। फिर क्या हो गए? आप आगे चले गए। जैसे ही आए वापस तो आपकी मम्मा ने बोला कि नहीं भाई चाय बन रही है, तो पड़ोस के जो बकरी का दूध निकाल के लेके आ गई आपके लिए, और वहां मिल्क को क्या हो गया? मिल्क तो भरपूर हो गया। अब वापस बैठे और बैठे बैठे ही आपने बोला कि चलो मम्मा इन सब के लिए चाय बना दो। तो चाय बना दो तो आपकी मम्मा वेट कर रही, चाय 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 माने आपको आप बोल रहे कि भाई चाय कब आए, चाय कब आए, और आपकी मम्मा आपसे वेट करवा रही है। तो आप बोले कि क्या हुआ मम्मा? वो बिल्कुल भी चाय नहीं लेके आई। तो फिर वो क्या बोलती है कि आई कैन नॉट मेक टी, आई कैन नॉट मेक टी बिकॉज कितना? बिकॉज देयर इज सुगर, सुगर इन द पॉट, इन द पॉट। पहले क्या था? दूध ए लिटिल था। अब उन्होंने देखा नहीं कि भाई चीनी कम पड़ गई क्या, तो यहां पे देखो इसमें नेगेटिव सेंस दे रही है। क्या दे रही है? नेगेटिव सेंस दे रही है। आपकी मम्मा ने बोला कि मैं चाय नहीं बना सकती बिकॉज चीनी कितनी है, अरे फीकी थोड़ा पीनी है, मीठी पीनी है भैया। तो इसलिए क्या हो गया? शुगर है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो न के बराबर है, न के बराबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? यहां पर लिटिल आ जाएगा। ठीक है, आपसे किसी ने पैसे मांगे और आपने उसको क्या किया? मना किया। आपने क्या बोला? आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको मनी नहीं दे सकता बिकॉज आपके पास कितनी है? बिकॉज आई हैड रुपीज इन द बैंक, या फिर इन माई पॉकेट। आपकी पॉकेट में कितना है रुपीस कि आप उसको मनी दे ही नहीं सकते। यहां मनी है बट यहां हमारी जो ब्लैंक है ये वाली नाउन क्या होगी? प्लूरल होगी, काउंटेबल होगी, इसलिए वो किसका यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, और नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्यू आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कितने रुपीज हैं? न के बराबर हैं, इसलिए उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता। तो इस तरह से आपको लिटिल और फ्यू का है वो डिफरेंस ऐसे समझना है। अब मैं आपके सामने 5 या 7 क्वेश्चन लिखता हूं, उसमें अपन देखते हैं। मैंने आपके सामने ये 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा आप फोकस डालिए कि आप इनको कर सकते हो क्या। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैन यू फिल अप दीज सेंटेंसेस बिकॉज दीज ऑल सेंटेंसेस आर इजी, इजी, टोटली इजी, जस्ट फिल अप। ये पहला सेंटेंस सबका सुना हुआ है, नहीं कहते क्या? नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि हर छोटी सी जो जानकारी होती है, हर छोटी सी जो कम नॉलेज होता है ना, भाई मान लीजिए आपके पास डॉक्टर है, उसको पता नहीं है क्या मेडिसिन देनी है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में टोटली आपको जानकारी नहीं है, तो वह आपको अगर दवाई देगा तो वो अगर रॉन्ग दे दी तो फिर वो क्या हो सकता है? यहाँ पर डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ सीधा सही है कि नॉलेज न के बराबर होगा। अगर वहाँ पर लिटिल नॉलेज होगा तो वो डेंजरस कैसे होगा? भाई ये कहे कि सुई लगानी ही नहीं आती, तो डॉक्टर के पास में आपको ये बोले कि डॉक्टर ये कहे कि मेरे को सुई लगानी नहीं आती, तो वो आप जाओगे नहीं, आप कहोगे नहीं इसको सुई नहीं लगानी आती, मैं नहीं लगवाऊंगा, तो वो खतरा कैसे होगा? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा ज्ञान अदर जल गगरी छल कट जाए, समझे क्या? तो यहां पर क्या हो गया? ए लिटिल, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, सबने सबका पढ़ा हुआ है। दूसरा आता है कि रवि हैज स्पॉइल्ड
ब्लैंक मनी दैट हिज फादर हैड सेंट, उसके फादर ने जितना भी मनी सेंड किया है उसको उसने स्पॉइल कर दिया है उसने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया है। इसका मतलब जो था यहाँ पे क्या बन रहा, दैट, यहाँ पे हैड, दैट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, क्लोज बन रही है वहां पर, समझ आया क्या, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, द लिटिल आ जाएगा। ओके, उसके बाद में एज आई हैव बुक्स आई कैन हार्डली, देखिए मैंने क्या कहा ना, दूसरी क्लोज जो है वो नेगेटिव सेंस बताएगी, तो नेगेटिव सेंस जब भी बताए हार्डली, स्केर्सली, ठीक है ना, ये जो है ये आपको नेगेटिव वर्ड बताते हैं, इसका मतलब है मुश्किल से ही पास हो सकता है, उसके पास में कितनी बुक्स हैं पढ़ने के लिए कि वह मुश्किल से ही पास हो सकता है, तो यहाँ पर कितनी बुक्स हैं, केवल और केवल इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए किताब ही नहीं है तो एग्जाम को क्या खाक पास करेगा, समझ है ना, इसलिए ध्यान रखना है। दूसरा क्या कर रहा है कि द पेपर वॉज टफ, पेपर टफ था, आपकी एग्जाम हुई, पेपर टफ आया, तो उसमें ये तो है नहीं कि सारे बच्चे पास हो जाएं, ये है नहीं कि भाई कोई पास ही नहीं हो, कुछ बच्चे, यहाँ क्या आ गया, ओनली, ओनली भी इंडिकेट करता है, पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है, स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स हैव पास्ड। ओके, ही हैज डोनेटेड बुक्स ही हैड, देखो यहां तक है क्लोज ही हैड बुक्स ही हैड, जितनी उसके पास बुक थी वो सारी की सारी डोनेटेड टू द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी को डोनेट कर दी, इसका मतलब सारी की सारी तो बुक्स को काउंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या आ गया, द फ्यू आ गया। क्लियर हुआ भैया। उसके बाद में वी कैन नॉट स्विम, तैर नहीं सकते, बिकॉज देयर्स टू, अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर टू मच वाटर भी तो आ सकता है इसके अंदर, ज्यादा पानी है, अरे भैया ज्यादा पानी है तो तैरना कौन कौन तैरेगा, जिसको तैरना आता है, और जिसको तैरना आता है वो पानी ज्यादा है ये थोड़ा देखता है, हाँ कम पानी में नहीं तैरा जाता है, जो पानी है वो इसमें लिटिल आ गया, टू लिटिल वाटर, टू लिटिल वाटर, पानी कम है तो कैसे तैरे, समझ आ गया, ये बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज्यादा, कुछ बच्चों ने बोला हुआ है कि इसमें सर मच भी आ सकता है, क्योंकि मच वाटर है तभी तो वो तैर नहीं सकता, समझे क्या क्लियर भैया। तो यहाँ पर ही वी कैन नॉट स्विम बिकॉज देयर्स टू लिटिल वाटर, उसमें कम पानी है इसलिए, इस तरह से मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आगे देख। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने है सम और एनी, सम और एनी, सम और एनी बोथ यूज्ड फॉर काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल, इनमें कोई भी जो नाउन है, कैसी भी नाउन है उसमें यू कैन यूज, बिकॉज सम का यूज है वो सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, एनी का यूज काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो। अब हमें देखना है कि किस 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 सिचुएशन में होता है, अभी आपके सामने मैंने लिख रखा है, देखिए पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण जो वाक्य है उसमें इनका यूज करेंगे, जैसे मैंने लिखा है कि सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, आई हैव सम बुक्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, समझ आ गया। दूसरा है आई वांट सम वाटर, तो देखिए ये अनकाउंटेबल के लिए हो गया, ये क्या हो गया, काउंटेबल के लिए हो गया। उसके बाद में दूसरा जो हमारा आता है वो आता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव अकेला भी नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव अकेला भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होना चाहिए। डिड आई नॉट लेंड सम मनी, तो देखिए मनी अनकाउंटेबल है, सम यहाँ पे आ गया, डिड आ गया और नोट आ गया, इट मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो किसी से, प्लीज गिव मी सम बुक्स, प्लीज गिव मी सम रुपीज, प्लीज गिव मी सम वाटर, देखो प्लीज गिव मी सम बुक्स, कुड यू पास सम साल्ट, तो समझ आया आपको, यहां पर ये क्या होगा, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इनमें यूज करेंगे। दूसरा आता है आपका एनी का, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, देयर इजंट एनी वाटर इन द पॉट, अरे पानी बिल्कुल भी नहीं है, आई डोंट हैव एनी बुक्स, ही डजंट हैव एनी पेन्स, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा जैसे कि डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी बुक्स, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव समथिंग, तो यहाँ पर एनी का यूज नहीं कि डू यू हैव एनी बुक ऑन हिंदी ग्रामर, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, यहाँ इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देना भैया। उसके बाद में आता है कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जैसे बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेदर, these negative words show negativity in the sentence. Whenever we include these words in any sentences, the sentence will be negative. Okay? तो यहाँ क्या हो गया, he had hardly any money, मुश्किल से ही उसके पास में कोई पैसा है, कोई मन है, मनी है, धन है। I doubt, मुझे डाउट है, whether he has any books, कि क्या उसके पास कोई बुक्स है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका सम और एनी का है। हम टोटली एक बार इनको और एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे बाद में जब सेंटेंस की आपकी एक्सरसाइज होंगी ना उसके अंदर। ओके, अब आपके सामने आ रहा है मच और मैनी। दिस इज इजी डिटरमिनर। मैनी काउंटेबल के लिए, मैनी काउंट करते हैं कोई भी चीज, काउंटिंग करने के लिए। ओके, उसके बाद में देखिए मैनी जो है वो हाउ मैनी का बताएगा, हाउ मैनी का रिप्लाई करेगा, हाउ मैनी संख्या में नंबर बताएगा। नाउन कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। क्लियर है, देयर आर मैनी बुक्स इन माई बैग, संख्या में बहुत बताना, ए नंबर ऑफ जिसको अपन बोलेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में आता मच, मच किसका रिप्लाई देगा, हाउ मच का, क्वांटिटी बताएगा ये। क्वांटिटी नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल, नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल। देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, सड़क के ऊपर बहुत ट्रैफिक है, बिकॉज ट्रैफिक कैनॉट बी काउंटेड। यहाँ पे आ गया दे हैव मच नॉलेज, नॉलेज कैसा है उनके पास में, मच है। मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आई हैव सो फ्रेंड्स, सो जो है और टू जो है, सो अपने आगे काउंटेबल है तो क्या ले लेगा, मैनी, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। फिर मैंने लिखा रीना डोंट हैव मच मनी टू स्पेंड, यहाँ में लिखा देयर वॉज सो मच नॉइज इन द क्लास। तो देखिए ये वाला सो है, ये वाला सो है, यहाँ मैनी ले रहा है, यहाँ मच ले रहा है, बिकॉज यहाँ क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, यहाँ क्या है, नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, क्लियर हो गया। अभी एक और बचा आपका मैनी ए, यानी कि सीधा सिंपल सा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी लास्ट जो आपका वो क्या है, मैनी ए या फिर मैनी एन। बहुत बार आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है और यहाँ आपको क्या दे देता है, ब्लैंक दे देता है और हमें हमारे सामने ऑप्शन दे देता है। यहाँ क्या आ गया, सम आ गया, यहाँ क्या आ गया, एनी आ गया, यहाँ क्या आ गया, लिटिल आ गया, या फिर क्या आ गया, जैसे मैनी आ गया। तो ये वाला जो मैनी है, मैनी ए या फिर मैनी एन, अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड वी कैन यूज एन। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी ए बॉय इन द क्लास, यानी कि स्टार्टिंग में जब मैनी जो है ए लग जाए या फिर एन लग जाए, उससे पहले ब्लैंक में आपसे कोई भी डिटरमिनर भरवाता है तो वहां मैनी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। मैनी ए बॉय, फिर ये सिंगुलर बन जाता है, यानी कि अनेक बच्चों में से एक। मैनी ए बॉय इन द क्लास इज एब्सेंट टुडे। फिर यहाँ पे क्या आ गया, मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट इज रूटन, खराब है, उनमें से अनेक में से एक है। इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट जो हैं, आपके जो एग्जाम में आने वाले जो डिटरमिनर मैंने यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देते रहिए। थैंक यू।